लास्ट 10 दिन बहुत बड़ा होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें वे भी बच्चे जोर लगाएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। वे भी बच्चे जोर लगाएंगे जिन्होंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और वे भी स्टूडेंट्स जोर लगाएंगे जो जुलाई से CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि इसमें नए स्टूडेंट्स भी आएंगे जो अभी अभी इसी साल क्लास 12th पास किए हैं, और ड्रॉपर्स भी आएंगे। और जब सारे के सारे स्टूडेंट इन 10 दिनों में जोर लगाएंगे, अपनी तैयारी को बहुत तेज करेंगे, सो आप में से मैक्सिमम बच्चों को यह चाहिए कि आप भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं और इन 10 दिनों को गवा मत दें। इन 10 दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी को इतना मजबूत करें कि आपकी भी तैयारी नेक्स्ट लेवल हो, आपकी भी तैयारी सबसे तेज हो। सो इसीलिए ये वीडियो लेके मैं आ चुका हूं कि CUET 2024 लास्ट 10 दिनों में फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। ये पूरा मैं माइंड मैप आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी करेंगे अंतिम 10 दिनों में, ताकि आपके फिजिक्स की तैयारी काफी परफेक्ट होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप उस स्ट्रैटेजी को अपना के फिजिक्स की तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। सो आइए बच्चों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपना प्यारा फिजिक्स जो है ना, जिसको हम हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसमें सिर्फ 1-2 टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है बच्चों। आप इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसका नाम है CUET एग्जाम। सो ये एग्जाम में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं एक एक करके गिनवाते चलूं तो काफी टाइम लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। टेबल में 2 कॉलम बनाए दिए जाते हैं, कॉलम A का कॉलम 2 से मैचिंग करिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आपके CUET एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल। पैराग्राफ वाले भी क्वेश्चन आपके पिछले साल CUET 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। सो इतने टाइप के जब क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, सो उसकी तैयारी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और यकीन मानिए, अगर आप रोशन सर के गाइडेंस में है ना, तो आपको आप ये गौर करते होंगे कि चाहे वो रफ्तार सीरीज हो, चाहे वो संघर्ष सीरीज हो, चाहे वो पेड क्लास में आप अगर पढ़ते हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं टच कराता हूं। हर एक सेशन में आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स भी होगा, फॉर्मूला बेस। देखिए एक छूट ही गया है ना, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। इतने टाइप के आते हैं कि छूट ही जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं आपके CUET में, है ना, कि फॉर्मूला जिनको याद है वही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो कहने का मतलब इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी तैयारी एकदम धाकड़ करने की जरूरत है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है, सो मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। यूट्यूब पे मेरी एक संघर्ष सीरीज है जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज पूरा लेक्चर डिजाइन किया है, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब। और एक रफ्तार सीरीज है। ये 2 सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपका CUET एग्जाम क्रैक हो जाएगा लास्ट 10 डेज में। अब पढ़ना कैसे है इसके ऊपर जरा सा बात कर लेते हैं। तो सभी को, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले ही हिदायत दे देना चाहता हूं कि प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ें। सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस से काम नहीं चलेगा। अगर आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, एग्जाम में बुरी तरीके से आप फेल होंगे, ये समझ जाइए। क्योंकि आपका दिमाग फिर डिजाइन होगा सिर्फ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए। और अगर टेबल बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए जाएं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो दिमागी काम नहीं करेगा उतना। तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ें। हर टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी बुक से उठा सकते हैं, रोशन सर की क्लास से उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और टीचर्स भी प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस आपके करा रहे हैं। दूसरी चीज कि रिवीजन पर आप ज्यादा फोकस करें। अब नई चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं स्टूडेंट्स। जितनी चीजें आपने पढ़ा है ना, उसी को समेट लीजिए, वरना बिखर जाएगा एग्जाम टाइम में। और जब वो बिखरेगा तो बिल्कुल भी जो है वो आप समेट नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम ध्यान देके और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन पर अब लग जाएं, क्योंकि लास्ट इन्हीं दिनों की रिवीजन आपको आपके एग्जाम में बेस्ट प्रदर्शन करने में मदद करेगी। और लास्ट है बच्चों कि पेन पेपर लेके ही प्रैक्टिस करें। देखिए, जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था सो हम इस चीज पे जोर नहीं दे रहे थे, बट अब ये ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, इसलिए पेन पेपर लेके ही आप जो है वो प्रैक्टिस करें। देखिए, ये फिजिक्स का एग्जाम है बच्चों, हिंदी इंग्लिश का तो है नहीं कि यूट्यूब पे लाइव देख लिए और हो गया काम, है ना।
हिंदी इंग्लिश में भी काम होता है, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें पेन और पेपर चाहिए ही चाहिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप पेन पेपर पर सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, टीचर्स से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये माइंडसेट रहेगा तभी एग्जाम में बेस्ट करेंगे। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, एक बार फिर दोहरा देता हूं कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, रिवीजन पर ज्यादा समय दें, नई चीजें अब मत पढ़ें, जितनी पढ़ चुके हैं उसी को समेटने की पूरी कोशिश करें, और पेन पेपर पर बैठ के मतलब पेन पेपर को लेके और बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतने टाइप के जब क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से बन रहा है, इसका मतलब आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को टच करना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे संघर्ष सीरीज में पीवाईक्यू वाले वीडियोस को देख सकते हैं। सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को मैंने सॉल्व कराया है, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।